हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है। कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहती थी। वह एक ऐसे अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम। वह अपने शैतान को खुश करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस ज़मीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया था कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे हैं। हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्कृष्ट पड़ा हुआ है। वह तंत्र साधना में विलीन हो गई। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उसे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते अपने प्राण त्याग दिए और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और वहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उसमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उसी जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता पर किसी को भनक नहीं लगती। वहां वह उस गुड़िया को देखती है, उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वही बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उस तंत्रिका का काम तो नहीं है और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर ये घटना शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य भी नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। पर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से एक गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर के जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहाँ पर वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वहां से भागा
और उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह तबीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रमन का सिर दीवार से टकरा करके फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज़ पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे ताबीज़ पहनाई वैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर के गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही न बची हो। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आ गया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। वहाँ पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ है, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। क्षमा चाहूँगा इतने दिनों बाद कहानी लाना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि घर में कुछ वर्क चल रहा था। धन्यवाद।